वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर द। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था, टाइप स्टेट पढ़ा था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको थोड़ा सा जानकारी दिया था और मैंने आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन का माइंड मैप पढ़ रहे हैं। यानी माइंड मैप यानी पूरे क्लास 10 में आपको इतना ही केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना है। जैसे कि सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपने पढ़ा कंबाइन किसी चीज को जोड़ना, यानी व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब मिलते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप एक एग्जांपल से देख सकते हो कि H2 प्लस O2 दैट गिव H2O। तो ये जो रिएक्शन हमारा है ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो क्या बनाया है? वाटर। ठीक है, उसके साथ और बहुत सारे एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो इसका बेसिक अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है कि A प्लस बी दैट गिव C। इट इज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये बेसिक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जैसे कि आप लोग देखा होगा तो मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसे होता है ना कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वही a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो उसी प्रकार से सेम यहाँ भी इसी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन व्हिच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होता है, उस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि Fe प्लस CuSO4। तो ये क्या होगा? FeSO4 प्लस Cu। अब आपको बहुत अच्छा से फील आ रहा होगा जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल पढ़ा था और आप लोगों ने जैसा मैंने बोला था हम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का बॉन्ड फॉर्मेशन कर लें तो आपने बहुत अच्छा से फील किया होगा। तो FeSO4 कैसे बना ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि FeSO4 के लिए Fe का होता था 2 प्लस और SO4 का 2 माइनस, प्लस 2 माइनस करके क्या बन गया? FeSO4। तो यही ये रिएक्शन तो वैलिड है, इट इज एन वैलिड रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन को कोई उल्टा करके देता है जैसे कि Cu प्लस FeSO4, अगर कोई हमसे पूछता है तो आप ये जल्दबाजी ना करें कि इसको लिख दें Cu2SO4 और प्लस Fe। ये रिएक्शन ये लिखना पूरी तौर तरीके से आपका गलत हो जाएगा। तो आपके दिमाग में इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा नो रिएक्शन। यानी ये सब्सटेंस क्या करेगा? कोई भी रिएक्शन को ऑकरेंस नहीं करेगा। यहाँ नो रिएक्शन वाली केस आ रही होगी, यानी यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। वहीं पे हमेशा याद रखें यहाँ अगर हाईली रिएक्टिव मेटल ना रहा इसके रेस्पेक्ट में, यानी अगर मैं आपको रिएक्टिविटी रियाज करा दूंगा और आप बेसिक आप लोग रिएक्टिविटी को मैं आपको वहां जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग अच्छे से रिएक्टिविटी रियाज करा। बस आप यहाँ एक थोड़ा सा बस ये फील लें कि जब यहाँ एक रिएक्टिव मेटल हो और यहाँ इससे लेस रिएक्टिव मेटल हो तभी ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। अगर अदरवाइज यहाँ हाईली रिएक्टिव मेटल रहे, जैसे कि एक और एग्जांपल पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर आपका Fe रहे और यहाँ रहे आपका Na2SO4 तो ये भी रिएक्शन क्या है? इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देंगे नो रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वैसे कोई पूछ दे रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है, यानी आपको मान लीजिए कोई ऐसा पूछ दे कि आप ये रिएक्शन करके मुझे दिखाइए तो हम लोग जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि अच्छा ये रिएक्शन है तो इसको हम लोग लिख देते हैं FeSO4 और प्लस Na। आप ये गलतियां ना करें क्योंकि जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है सोडियम से। आपने पढ़ा होगा कि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये मेटल है लेकिन ये कट विथ नाइफ हो जाते हैं और इन्हें हमेशा एक केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है ड्यू टू इट हाई रिएक्टिविटी सीरीज। अगर इन्हें हम लोग रूम टेम्परेचर पे ओपन करते हैं वो बहुत जल्दी बर्न करने लगेंगे। इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये वाटर में भी बर्न हो जाते हैं, इसीलिए ड्यू टू इट हाई रिएक्टिविटी इनकी रिएक्टिविटी सीरीज हाई होने के कारण हम सोडियम और पोटेशियम को बहुत सावधानी से रखना होता है। जैसे कि अगर सोडियम और पोटेशियम हमारा अगर वाटर से भी रिएक्ट करता है, अगर हम गलती कर बैठे इसको तो वैसे हम लोग कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराते हैं नॉर्मल वाटर से, अगर हम लोग कहीं भी अगर सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए तो वैसे तो ये बनेगा NaOH, लेकिन उसके साथ ये जो कंपाउंड हो काफी एक्सप्लोसिव, यानी ये इसके साथ बहुत हीट रिलीज होगा। ठीक है, चलिए तो ये हुआ लगभग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप लोग आ रहे हो बात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? कुछ ऐसा ही रिएक्शन जहां कंपाउंड का एक्सचेंज हो रहा होगा, जैसे कि PbI2 प्लस KNO3। यानी PbI2 का नाम आप लोग गेस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि PbI2 कैसे बना होगा। चलिए आपने वीडियो को फिर से ऑन किया होगा, देखिए PbI2 का मतलब है लीड नाइट्रेट, लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड। तो लीड का क्या होता है Pb2 प्लस और आयोडाइड का I माइनस, यानी ये क्या बना दिया PbI2। आपने KNO3, K का क्या होता है K प्लस और NO3 का NO माइनस, ये क्या बना देगा KNO3। और यहाँ से हमारा लीड नाइट्रेट बनने के साथ कुछ ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। अब सोचिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो आपका रिएक्शन होगा, वहां रिएक्शन होने के बाद आपका बनेगा PbI2 प्लस KNO3, यानी जो Pb होगा वो NO3 के पास जाएगा और जो पोटेशियम होगा वो किसके पास जाएगा, आयोडाइड के पास जाएगा, और इसका बनेगा PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki। ये रिएक्शन कुछ इसी रिएक्शन को लोग नाम देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि यहाँ चीज वही हो रहा होगा, एक मेटल दूसरे यानी एक पॉजिटिव रेडिकल दूसरे नेगेटिव रेडिकल के पास और एक पॉजिटिव रेडिकल दूसरे नेगेटिव रेडिकल के पास, और यहाँ पे आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। चलिए तो बेसिक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये मैंने आपको बताया भी था, और ये बात याद रखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बार भी पूछा जा चुका है बोर्ड में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेसिकली 3 टाइप, और इसका टाइप क्या है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, यानी ऐसा पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है तो उसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप गया। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बात और आप गेस कीजिए कि जब भी कोई सब्सटेंस स्प्लिट होगा तो उसे स्प्लिट होने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो एनर्जी 3 फॉर्म में यूज हो सकती है, इसीलिए इसका बेसिकली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिकल, थर्मल और फोटोकेमिकल। तो इलेक्ट्रिकल यानी कोई भी सब्सटेंस को हमें ब्रोकन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा, उसका एक सबसे अच्छा रिएक्शन है H2O। H2O में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क दे रहे होते हैं, तो अगर H2 हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे तो H2 प्लस O2, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि H2 प्लस O2 ये हुआ किस एग्जांपल, ये यानी इलेक्ट्रिकल, यानी ये जो वाटर था वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या हुआ, ब्रोकन हुआ, और किस फॉर्म में ब्रोकन हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये अच्छा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये मैंने तो बार-बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट डिफाइन आता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड राइट्स द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है और आप उसके टाइप लिखें और उसके आप एक एक एग्जांपल दें। तो आप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफाइन लिख ही लोगे, और आप इसके बाद और जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एक एक करके सब रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से इसका आपको डिफाइन के साथ बहुत अच्छा एग्जांपल भी करा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यानी एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ऑफर हो, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रोकन हो, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड पे बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, यानी ऐसा रिएक्शन जो कि हमारा थर्मल में क्या होता है, हीट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हीट का नोटेशन कैसे करता है, एक ट्रायंगल के साथ, यानी कि हीट में यानी FeSO4 को जब हम लोग हीट करेंगे आयरन सल्फेट को, तो वो हीट करने से क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। ये काफी अच्छा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यानी जब आयरन सल्फेट में हीट पास किए तो किसमें ब्रोकन हुआ, वो आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। उसके बाद व्हाट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस। बेसिकली आप 4, 5, 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, द प्रोसेस इन व्हिच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आपने वहां भी नाम सुना होगा फोटो और सिंथेसिस। तो फोटो मींस होता है सनलाइट और सिंथेसिस मींस होता है प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो उसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वैसे नाम यहाँ पे भी आता है फोटो, यानी फोटो स्टैंड फॉर व्हाट, फोटो स्टैंड फॉर सनलाइट, यानी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which occur
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो, अब ये आप एक बहुत अच्छी सोच रहे बात है कि जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा होगा ऑब्वियसली उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुई होगी, काफी वीक हुई होगी। तभी तो जैसे कि अगर आप आयरन को सनलाइट में रख देते क्या वो बस थोड़ा मोड़ा हॉट होता है, क्या वो मेल्ट होना थोड़ी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आयरन की मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स 515 टू 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लगभग होता है। तो उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुई होगी, उस कंपाउंड की काफी वीक हुई होगी। जैसे कि एक एग्जांपल इसका आता है AgCl। अगर AgCl को हम लोग चाइना डिश में रखते हैं तो वहां से सनलाइट के ऑकर होने से, यानी सनलाइट ये क्या किसकी तरह काम कर रहा है, एक हीट की तरह काम कर रहा है, और हीट होने से ये क्या बना देगा Ag+Cl2, यानी यहाँ Ag+Cl2 कंपाउंड में क्या होगा Ag+Cl2 ये में क्या होगा, ये इस फॉर्म में ब्रोकन होगा। अब दूसरा सवाल एक और उठता है कि आपने क्या पढ़ा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था कि दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे, और यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस मिलके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रोकन हो रहा है। तो एक क्वेश्चन उठता है जिसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा और उसको नोट भी कर लीजिएगा, व्हाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट है। तो इसका आंसर ऐसा होगा, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन द एनर्जी, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड बनके क्या फॉर्म करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और वहीं पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऑकर करने के लिए हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन नेचर में हो जो वो एक्सोथर्मिक भी हो और मे भी इंडोथर्मिक भी हो, यानी इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एंड इंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट रिक्वायर्ड होगा उसे हम नाम देते हैं इंडोथर्मिक, और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ उसे हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक। तो क्या आप एक बात और गेस कर पा रहे हो, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि ऐसा भी आप आसानी से कह सकते हैं क्योंकि हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट रिक्वायर्ड है, वो भले ही तीन फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में हो, चाहे वो थर्मल में हो, चाहे वो फोटो में हो, लेकिन तीन फॉर्म में एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यहाँ एक और गेस किया जा सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली इन इंडोथर्मिक इन नेचर। उसके बाद आते हैं बात रिडॉक्स रिएक्शन पे। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, यानी एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने क्या मतलब है कि जैसे आप ऐसा समझिए, अब आपके दिमाग में आ रहा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। मैं बार बोल रहा हूँ, बस आप ये माइंड में कोई बना करके मैं हर एक टाइप को धीरे धीरे करके मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ऑक्सीडेशन उस सब्सटेंस को बोलते हैं जहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, यानी जहां ऑक्सीजन का गेन हो रहा होगा और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा होगा उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि Cu+O2 दैट गिव Cu। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कॉपर में जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस बना तो वो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक और अच्छा एग्जांपल इससे आप ले सकते हैं, ऐसे भी ये भी रिएक्शन जो है वो H2+O2 दैट गिव H2O, ये भी एक एग्जांपल है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो उसी में एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसे हम लोग नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जहां पे हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, और ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। आप यहाँ बेसिक थोड़ा टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ाइएगा मत, यहाँ ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीडेशन का नाम O से शुरुआत होता है तो इसे O चाहिए, O का इसमें गेन होता है, और इसका नाम जब O का एक जगह गेन होता है इसलिए यहाँ R का होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एग्जांपल आपका हो जाएगा, जितना मैंने इसका एग्जांपल देता हूँ कैसा नेचर का है वो इंडोथर्मिक नेचर का है। अब एक्सोथर्मिक के लिए यानी एक ऐसा रिएक्शन जिससे क्या रिलीज हो रहा हो, हीट रिलीज हो रहा हो। मैं अभी आपको बहुत साधारण रिएक्शन आप हर जगह गेस कर रहे होंगे कि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे बहुत सिंपल रिएक्शन, ताकि अभी जब आप इसका शुरुआत कर दो अभी चैप्टर को हार्ड ना लगे। देखिए चैप्टर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, मैं बार बोल रहा हूँ, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो
आप कॉन्सेप्ट तो कहीं से पढ़ लोगे, वेदर आप लोग कहीं कोचिंग से पढ़ोगे, लेकिन इस पे जो क्वेश्चन करना होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बोर्ड में आपको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं, और इसी वजह से हम लोग एग्जाम में जाकर थोड़ा रैट आउट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर ये चैप्टर का कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करें। तो बेसिकली बस आप इस कॉन्सेप्ट को खाली पढ़ने से नहीं होगा, आपको इस पे सवाल बनाते रहना होगा, अपने बुक एनसीईआरटी को पढ़ते रहना होगा, नोट्स के साथ साथ लेके चलना होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमारा एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कल भी दिया था कि ये एक एग्जांपल आप याद रखा करें हमेशा अपनी लाइफ में कि 6CO2 + 6H2O विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल इट गिव्स 6H12O6 + 6O2। ये क्या है? ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। मीनवाइल ये रिएक्शन को हम अगर उल्टा कर दें C6H12O6 + 6O2, अगर यहाँ पे तो 6CO2 + 6H2O + हीट, यानी the reaction in which heat is released along with the formation of product that is called exothermic reaction, and the reaction in which heat is required for the formation of product that is called endothermic reaction। अब लास्ट हमारा बचता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी कई बार बोर्ड में आ चुका है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट एंड राइट द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप लोग सबसे पहले इस तरह की बात ये समझिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट यानी द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, यानी एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो हमारा केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है उसे हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट। तो देखा कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, एंड द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो हमारे केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा होगा उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? प्रेसिपिटेट। तो ऑब्वियसली जो प्रेसिपिटेट होगा जब इनसॉल्युबल होगा तो वो केमिकल रिएक्शन में कहां जाके सेटल हो जाएगा? बॉटम में, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा फॉर्म में रहता है? वो हमारा एक्वस यानी सॉल्यूशन का फॉर्म, और जब भी कोई सॉल्यूशन में हमारा सॉलिड सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस आता है तो वो कहां जाता है? वो बॉटम में जाके सेटल हो जाता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जैसे कि अगर हमारा बेरियम क्लोराइड है एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस है, तो ये हमारा रिएक्शन करके क्या बनेगा? BaSO4, और यही क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा, जिसको सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसका एग्जांपल जा रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यानी ये रिएक्शन कुछ किसकी तरह है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह। और बेरियम सल्फेट बना रहा होगा, और क्या बनेगा यहाँ पे? आपका सोडियम क्लोराइड। और ये प्रेसिपिटेट को आप या तो S से डोनेट कर सकते हो, या फिर हम लोग इसे एक और नोटेशन होता है जो कि ऐसे होता है, यानी ये दिखा रहा होता है ये सब्सटेंस कहां जाके सेटल हुआ है? बॉटम में। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रत्येक रिएक्शन के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जितने भी टाइप के रिएक्शन है उनके डिफाइन को पढ़ रहे होंगे। अगर आपको इन रिएक्शन के टाइप में कुछ भी डाउट हो इस लेक्चर में तो आप इसे कमेंट करें, और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।